प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। और इस क्वेश्चन में कितने पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन का? 1, 2, 3 एंड 4। तो सॉल्यूशन 1 आपका हो जाएगा, लिखेंगे वी हैव, क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो x जो का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो उसकी डिग्री भी क्या होगी? 2। लिखेंगे हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, so its degree is 2, this equal to आंसर। बहुत ही आसान है। दूसरा लिखेंगे, क्या है आपका दिया, लिखोगे वी हैव, क्या है, y² प्लस 2y माइनस 1। तो इसका जो है y वेरिएबल है, उसकी डिग्री भी क्या है? 2 है। तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 होगा। लिखेंगे हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ y दिया है, y इज 2, सो इस डिग्री इज 2, दिस इक्वल टू आंसर। अब आपका जो है थर्ड दिया है, थर्ड भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। क्या लिखोगे? वी हैव -9 है, और इस 9 में आपका वेरिएबल नहीं दिया हुआ है। लिखोगे हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर एक्स वाई नहीं है, वेरिएबल इज, मतलब अब 9 को क्या लिख सकते हो? -9 इंटू 1 इक्वल टू -9 इंटू कितना आ जाएगा? यक्स के पावर में आया वेरिएबल यक्स, सपोज करो यक्स पावर 0, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपको इसको 0 लिख सकते हो। तो वेरिएबल इज 0, सो इट्स डिग्री इज 0, दिस इक्वल टू आंसर। अब आपका फोर्थ भी आ जाएगा इसी में। लिखोगे वी हैव, क्या दिया है, 4z माइनस 3, हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ, यहाँ पर z दिया तो z इज, अगर z दिया है तो मतलब z का पावर कितना होगा? 1 होगा पावर, तो ये जो 1, सो इस डिग्री इज 1, दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें पॉलिनोमियल लिखने का है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट में आप देखोगे, लिखोगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, देयरफॉर, अगर डिग्री 1 हुआ, ऑलमोस्ट टर्म कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 3। आपके ये हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। लिखोगे दिस इज ए लीनियर पॉलिनोमियल
where the highest power of x is 1, दिस इक्वल टू आंसर। सेकेंड आएगा जिसकी आपका 2 डिग्री है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो इसके कितने ऑलमोस्ट टर्म हो जाएगा, 2 + 1 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देयरफॉर x² + 5x + 7, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल where the highest power of x is 2, दिस इक्वल टू आंसर। थर्ड आ जाएगा ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 3, देयरफॉर इसके टर्म कितने हो जाएंगे, ऑलमोस्ट टर्म 3 + 1 4, तो इसका जो है x पर पावर कितना हो जाएगा, 3 से स्टार्ट होगा, x³ + 2x² + 4x + 7, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जो है ऑलमोस्ट डिग्री जो पावर टर्म हो जाता है 4, 1 2 3 4, दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल where the highest power of x is 3, this equal to answer। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल जो आपका गिवन दिया है। सॉल्यूशन में होगा वी हैव, क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल के x⁴ - 3x³ + 6x² - 2x + 7। प्यारे बच्चों, पहले आप देखोगे कि जो यह आपके पावर दिया गया है वह डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है कि नहीं है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो यहाँ पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, आपका 0 आ जाएगा तो हो गया। लिखोगे हियर द कोफिशिएंट ऑफ x² इज, x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6 एंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज -3, दिस इक्वल टू आंसर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। तो पहले क्या दिया, लिखोगे वी हैव, अब पॉलिनोमियल क्या है, 4z³ + 5z² - 11। अभी आपका देखोगे इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया नहीं तो बनाओगे, 3 है, 2 है नहीं और 1 नहीं दिया है, इज इक्वल टू 4z³ + 5z² + 0, जो नहीं दिया उसको +0z आप कर सकते हो, 0z - 11। फिर लिखोगे हियर द कोफिशिएंट ऑफ
क्या पूछ रहा है, जेड इज कितना आ जाएगा 0 दिस इक्वल टू आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो है इसका सलूशन देखोगे, व्हाट आर द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या लिखोगे, वी हैव क्या दिया है 9x³ + 5x² - 8x - 10। तो आपका कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसमें आपका नंबर हो, कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, उसमें x का पावर नहीं होना चाहिए। यानी देखो जाकर के लास्ट जो है नंबर तक आता है 3, 2, 1 और ये आपका नंबर लिखोगे। हियर द constant term is -10 this equal to आंसर। प्यारे बच्चों, अगर आपका जो है इससे पहले जो हमारा वीडियो था टिप्स एंड ट्रिक्स, उसको अगर बहुत सावधानी से उसको आप समझिए, समझने के बाद में आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा मैथ वाले।